और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे। और मैं भी बिल्कुल फिट फैट हूँ, बल्कि नहीं हूँ। मेरी ना आज तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था मुझे फ्लू हो रहा है और बॉडी में भी थोड़ा सा पेन था, तो बल्कि मूवीज़ गए में नीचे कहते हैं मैं आपके लिए ना जो शानदार चाय वगैरह बना के लाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इस वीडियो में खैर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान कह रही हूँ, कनाडा के क्या बेनिफिट्स हैं, मतलब आप यहाँ पे क्यों आएंगे, क्यों इमिग्रेट करें। तो उसके मैं कुछ आप लोगों को पॉइंट्स बताऊँगी, तो आप लोग जो है वो ज़रूर देखिएगा। ओ मेरी चाय आ गया, तो फिर मैं पी के आप लोगों से बात करती हूँ। 1 eternity later. ओके जी, तो चाय मैंने पी ली है और मैं सुकून से बैठी हूँ। अब हम बात करते हैं कि अगर आप कनाडा इमिग्रेट करें तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे, या आपको कनाडा इमिग्रेट क्यों करना चाहिए। और इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आ जाते हैं, जिसमें आ जाते हैं आपके एजुकेशन बेनिफिट्स आ जाते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स आ जाते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो आप लोगों को यहाँ के लॉज, यहाँ पे के डिस्क्रिमिनेशन लॉज, यहाँ की मिनिमम वेज, तो ये सारा कुछ आ जाता है। ये सारा कुछ मैं आप लोगों को जो है वो इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एजुकेशन बेनिफिट्स की, कि यहाँ पे एजुकेशन बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे 12th ग्रेड तक यानी कि हाई स्कूल तक एजुकेशन जो है वो बिल्कुल फ्री है यहाँ के बच्चों के लिए। और अगर आप पीआर हैं या सिटीज़न हैं या जो भी, मतलब आप लोगों के लिए यहाँ पे एजुकेशन बिल्कुल फ्री है 12th ग्रेड तक। जब आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि यूनिवर्सिटी में जाके गवर्नमेंट जो है वो 60% आपकी फ़ीस खुद पे करती है, जो 40% आपने देना होता है उसमें भी गवर्नमेंट जो है वो आपको लोन्स देती है। जबकि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, मतलब आप अगर स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, तो मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं तो आपकी 3 टाइम्स ज़्यादा फ़ी जो होती है। लेकिन जब आप पीआर पे या यहाँ के सिटीज़न हैं तो उस पर क्या होता है कि आपकी फ़ी जो है वो थोड़ी थोड़ी नहीं बल्कि काफ़ी कम होती है। 60% तो गवर्नमेंट देती है, बाकी 40% जो आपने देना होता है उसके लिए वो आपको लोन जो है वो देती है। एजुकेशनल लोन जो उनको कहा जाता है वो गवर्नमेंट आपको देती है। और वो उनका ये होता है कि आप इजीली अपना कोर्स वगैरह या आपने जो भी प्रोग्राम लिया हुआ आप उसको कर सकते हो। और उसके बाद आपने वो लोन कब अपनी गवर्नमेंट को वापस करना होता है, वो करना होता है आपने अपनी स्टडी पूरी कंप्लीट करके उसके 1 साल के बाद, जब आप जॉब शॉप वगैरह कर लो, तो फिर जो है वो आप मंथली बेसिस पे गवर्नमेंट को उसकी कुछ अमाउंट देते हैं। तो इस तरीके से आप गवर्नमेंट को जो है वो उसके लोन वापस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा जो वो लोन देती है उसमें एक पोर्शन होता है ग्रांट का, वो आपका होता है, वो आपने गवर्नमेंट को वापस नहीं करना होता है। जस्ट आपने वो जो लोन वाली अमाउंट होती है वो गवर्नमेंट को वापस करनी होती है, तो जो ग्रांट होता है वो आपका होता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं या बाकी कंट्रीज़ की बात करूं, तो वहाँ पे एजुकेशन बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं तो वहाँ पे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि अगर आप बहुत अच्छा भी अर्न करते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे जो है वो इन्फ्लेशन रेट जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है। और नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो वो एक बहुत अच्छा बेनिफिट है वो जो यहाँ की गवर्नमेंट देती है, वो ये है कि यहाँ का चाइल्ड केयर बेनिफिट, मतलब आपका आपके बच्चों के पैसे जो है वो गवर्नमेंट देती है। मतलब पर बच्चा वो ऑलमोस्ट $600 गवर्नमेंट पे करती है। मतलब आपके जितने बच्चे हैं, आपके 4 बच्चे हैं, तो 6 4 $2400 जो है वो सीधा सीधा गवर्नमेंट की तरफ से आ जाता है। तो मतलब आपके जितने बच्चे हैं उतने ऑलमोस्ट $600 जो है वो गवर्नमेंट पे करती है। उसको कहते हैं चाइल्ड केयर बेनिफिट्स। और ये बच्चा जब 18 साल तक नहीं हो जाता तब तक जो है वो गवर्नमेंट पे करती रहती है। तो सिर्फ ये नहीं कि अगर यहाँ पे पैदा हुआ है, मतलब अगर आप आए हैं, पीआर पे आए हैं और आपके साथ आपके बच्चे भी आए हैं, तो जितने बच्चे आए हैं उसके हिसाब से गवर्नमेंट आपको पे करना स्टार्ट कर देती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा और अच्छा बेनिफिट है यहाँ का। तीसरा बेनिफिट जो यहाँ का है वो है यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़। यहाँ का मेडिकल बिल्कुल फ्री है। आप लोगों का, मतलब आप लोगों का एक हेल्थ कार्ड बनता है जब आप लोग यहाँ पे आते हैं, और वो हेल्थ कार्ड जो है वो उसकी वजह से आप लोगों का मेडिकल जो है वो बिल्कुल फ्री हो जाता है। आप अपना कोई भी चेकअप कुछ भी, मतलब अगर होता है वो आपका मेडिकल बिल्कुल फ्री होता है यहाँ पे जिस पैसे हैं तो वो डेंटिस्ट वगैरह के हैं, डेंटिस्ट के बहुत, बल्कि डेंटिस्ट के बहुत ज़्यादा पैसे हैं। तो उसके पैसों के लिए ये होता है कि लोग जो हैं, बल्कि जितने पैसे इधर देने हैं ना, लोग कहेंगे हम टिकट लेके पाकिस्तान जाके अपना दांतों का काम करा के वापस आ जाते हैं। तो इसलिए ना जब हम लोगों ने इधर आना था तो हम लोगों ने
प्रॉपर टोटल पूरा का पूरा ना मतलब 32 के 32 दांतों का अपना ठीक करवाए थे कि हमें उधर जाके कनाडा जाके जो है वो अपना कोई मसला वगैरह ना हो। मुगीस ने भी अपना पूरा डेंटल ट्रीटमेंट करवाया था और मैंने भी करवाया था, ताकि हमें ना इधर आके ना हो। तो डेंटिस्ट का बस थोड़ा सा खर्चा, बट उसका भी क्या है कि आपको, आप जिस कंपनी के साथ काम करते हैं वो आपको डेंटल इंश्योरेंस दे देती है, तो उसमें भी वो आपका जो है वो जो सब कुछ है वो कवर हो जाता है। लेकिन इसके अलावा बाकी सब कुछ जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मतलब अल्लाह ना करे कभी किसी को ज़रूरत पड़े, लेकिन मेडिकल के ज़ाहिर सी बात है ज़रूरत पड़ जाती है और काफ़ी मसले हो जाते हैं, तो वो सब कुछ जो है वो यहाँ पे बिल्कुल फ्री है। एक और बात जो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि जो हमारी जो लग्जरीज़ हैं, जो हमारे बैक होम में मतलब हमारी कंट्रीज़ में जहाँ से हम आए हैं वहाँ पे लग्जरीज़ कंसीडर होती हैं, वो यहाँ पे बहुत बेसिक हैं, जिसमें आ जाती है कार वगैरह। और क्योंकि अगर आप वहाँ पे कार लें तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती जा रही है कि एक आम बंदे के लिए कार लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो वो यहाँ पे एक बेसिक सी चीज़ है और वो हर बंदे के पास है, क्योंकि यहाँ पे तो कार जो है वो एक नेसेसिटी है, उसके बगैर आप यहाँ पे रह भी नहीं सकते। तो क्या होता है कि और यहाँ पे लेना इतना ईज़ी है कि आप जस्ट अपने 1 मंथ सैलरी से जो है वो कार बाय कर सकते हैं। और वो ऐसा क्यों है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, जो बेनिफिट है, वो यहाँ की मिनिमम वेज है। जो मिनिमम वेज है यहाँ की, ये मिनिमम वेज जो है ना वो हर प्रोविंस की डिफरेंट होती है। बट क्योंकि हम अल्बर्टा में रहते हैं तो अल्बर्टा की मिनिमम वेज है $15 पर आवर ना, तो आपको हर घंटे के $15 मिलते हैं। तो उससे आपके बन जाते हैं, मिनिमम वेज आपकी बन जाती है मंथली आप अर्न कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट 27 या 28 या $2900। तो मतलब आप अगर $2900 अर्न कर रहे हैं मंथली बेस पे, तो उसमें आपका बहुत अच्छे से गुजारा हो जाता है। और यहाँ पे आप इजीली जो है वो अपनी गाड़ी जो है वो बाय कर सकते हैं एक ही मंथ की सैलरी से। अगर मैं मंथली वेज की बात करी हूँ तो वो पाकिस्तानी बनते हैं ऑलमोस्ट 6 लाख, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं, आप मतलब सोच नहीं सकते वहाँ पे इतना अर्न करना। वहाँ पे आप जो मर्ज़ी कुछ कर लें, वहाँ पे आप इतना अर्न नहीं कर सकते, या आप बहुत ज़्यादा पढ़ लें, बल्कि ऐसा है भी नहीं। और आप बहुत जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 लाख ही देंगे। तो यहाँ पे आए कि आप कहीं पे भी जॉब कर लें, मतलब आप किसी शॉप पे लग गए हैं, आप बाइक सड़क साफ़ करें, आप बर्फ़ साफ़ करें, आप कुछ भी करें, उन्होंने मिनिमम आपको $15 पर आवर देने हैं। तो ठीक है, मिनिमम डॉलर मतलब मिनिमम आपकी सैलरी होगी $28-2900। तो जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाती है, और पाकिस्तान के हिसाब से तो वाकई बहुत अच्छी है। तो मतलब आप कुछ भी कर लें इतना तो आप अर्न करेंगे ही करेंगे, और इसके साथ आपका बहुत अच्छा गुजारा हो जाएगा। बहुत अच्छा गुजारा कैसे होगा कि आप लोगों को टैक्स टू कट के भी अगर आपको 2000 या 2100 आपको मिलता है, तो उससे ये होता है कि आप लोगों का यहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला है वो है यहाँ का रेंट। रेंट जो है वो आपका निकल जाएगा ऑलमोस्ट आपको 1100 या 1200, बल्कि इससे कम में अगर आप बेसमेंट वगैरह आप ले लेते हैं तो वो 900 या 1000 में आपको अच्छी बेसमेंट मिल जाती है। बट इन्फ्लेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, तो बेसमेंट भी जो है वो 1100-1200 के राउंड आ रही हैं अच्छी वाली। तो ना आप लोग सब कुछ, मतलब अगर आप 2000 कमा रहे हैं उसमें से 1100 बेसमेंट का जा रहा है, ठीक है, और यानी कि रेंट जा रहा है, बाकी जो आपके पास बचा 900, उसमें आपकी ज़्यादा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी ग्रोसरी का बताया था कि ग्रोसरी जो है वो यहाँ पे 2 बंदों की, जैसे हम दोनों हैं, हम दोनों की ग्रोसरी जो है वो मैक्सिमम 300 से 350 के दरमियान होती है बस। तो इतना आपका ग्रोसरी में चला गया, बाकी आपका 400-500 रुपया बचता है, रुपया कह रही हूँ, डॉलर। तो उसमें यूटिलिटीज़ भी जो है वो आपकी आ जाती हैं। कुछ जगह पे तो यूटिलिटीज़ जो है वो रेंट के साथ ही कवर होती हैं, और कुछ में आपको खुद देनी पड़ती हैं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा आप 100, 150, 200 लगा लें डॉलर्स। तो मतलब सिर्फ एक बंदे की मिनिमम वेज से आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर 2 बंदे अर्न कर रहे हैं और मिनिमम वेज नहीं, आप लोगों की बहुत अच्छी, ज़्यादा अच्छी वाली जॉब लगी हुई है, तो आप लोगों का बहुत अच्छा जो है वो यहाँ पे गुजारा हो सकता है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ की अगर हम बात करें तो एक बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ है यहाँ पे। तो लोग मतलब बहुत सुकून से रह सकते हैं। यहाँ का गरीब भी जो है वो हमारी तरह का, जिसकी मिनिमम वेज लगी होगी, वो भी पाकिस्तानी 6 लाख कमा रहा होगा, तो और यहाँ पे बहुत अच्छे से रह रहा होगा। मतलब जो गरीब भी है ना वो भी बहुत अच्छा है यहाँ पे।
तो इससे ये और आहिस्ता-आहिस्ता मिनिमम वेज से कोई मिनिमम वेज पे नहीं रहता। आहिस्ता-आहिस्ता आप यहाँ के अगर आप लोगों की वहाँ पे क्वालिफ़िकेशन नहीं मानी जाती तो आप लोग यहाँ के कोर्स कर लेते हैं। अच्छा, कोर्स से मुझे याद आया कि आप लोगों का ना गवर्नमेंट क्या करती है, जब आप लोग यहाँ पे आते हैं इमिग्रेट के तौर पे, इमिग्रेंट के तौर पे आप इमिग्रेट करते हैं, तो गवर्नमेंट आपको ऐसे प्रोग्राम्स प्रोवाइड करती है जिस पे वो आपको फ्री के कोर्सेज़ करवाती है। ठीक है, फ्री कोर्स करवाएगी इधर आपको, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे और वो सारा कुछ जो है वो गवर्नमेंट जो है वो पे करती है। तो एक अच्छी चीज़ है। उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे जैसे सीवा है, यहाँ पे टाइज़ है, ये वो वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये बिल्कुल भी पैसे वगैरह नहीं लेती हैं, ये आप लोगों को फ्री के कोर्सेज़ करवाती है इमिग्रेंट्स खास तौर पे। तो और उनसे आप आगे अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं वो आपकी प्लेसमेंट करवा देती हैं किसी जॉब में। तो मतलब आप बिल्कुल मिनिमम पे नहीं रह जाते, मिनिमम पे इतना जब गुजारा हो जाता है तो आहिस्ता 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 आप सोचें आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी हो जाएगी, मतलब बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो लग्जरीज़ आपको पाकिस्तान में लगती थी वो यहाँ पे लग्जरीज़ नहीं लगती, यहाँ पे बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं। और एक और बात जो मैंने बतानी थी वो थी गवर्नमेंट जो आपको अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस देती है। मतलब अगर आपकी किसी वजह से जॉब नहीं रही तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको जो मिनिमम वेज है उस उतनी जो है वो आपको पर मंथ देना शुरू कर देती है। किसी वजह से अगर आपकी जॉब नहीं रही तो वो आपको जो है गवर्नमेंट आपको पैसे देना शुरू कर देती है मिनिमम वेज जितने, कि आप जब तक आपकी जॉब नहीं लग सकती तो आप इस तरीके से गुजारा कर लें। तो ये तो बहुत मतलब अच्छी चीज़ है। गवर्नमेंट कहीं पे भी इतना वो साथ नहीं देती किसी भी कंट्री के, बट यहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा साथ देती है। और अगर इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ता है, और इन्फ्लेशन थोड़ी सी इधर भी ज़्यादा हो गई है थोड़ी सी, लेकिन सुना है कि वापस नीचे आ जाएगी, लेकिन देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है। लेकिन ये है कि आप लोग अपना एक बहुत अच्छे से बहुत अच्छी लाइफ जो है वो यहाँ पे गुजार सकते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी सेविंग करें। पर मंथ आपके सेव अगर 2 जने कमा रहे हैं, एक बंदे की जॉब से जो है वो सारा कुछ रेंट, ग्रोसरी, यूटिलिटी सब कुछ हो जाएगा। और जो दूसरे बंदे की सैलरी है वो पूरी की पूरी सेव हो जाएगी। तो उससे आप फिर बहुत जल्दी 1 या 2 साल के अंदर अपना घर बाय कर सकते हैं। तो फिर ये जो है रेंट वाला हिस्सा भी निकल जाएगा और आपकी सेविंग थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये बेनिफिट है भाई कनाडा आने का। तो सोचना शुरू कर दें और अप्लाई जो है वो करना स्टार्ट कर दें। और जो सबसे बड़ा कौन, ये तो सब प्रोस है, कौन कौन जो है वो ये है कि यहाँ का वेदर, बस यही सबको मसला होता है कि यहाँ पे ठंड बहुत होती है। बट मेरे ख्याल से अगर आप लोगों के पास प्रॉपर चीज़ें हैं जो मैं बता चुकी हूँ पहले, अगर आपके पास प्रॉपर जैकेट और बूट्स वगैरह हैं तो आप लोगों को इतना मसला नहीं होता। बल्कि 2 दिन से हफ्ते से ही मैं जा रही हूँ और बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर। शायद इसी वजह से थोड़ा सा मुझे फ्लू हो गया था, लेकिन इतना ज़्यादा ना पता नहीं चलता। अगर आप लोगों के पास प्रॉपर चीज़ें हैं तो आप लोगों को बिल्कुल फील नहीं होता कि ठंड है नहीं है। और घरों में तो वैसे ही नहीं पता चलता, घर में तो हम वैसे ही गर्म पानी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, ना लाइट जाती है, ना गैस जाती है, ना कुछ होता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं ना, तो आप लोग भी जो है वो सोचना शुरू करें और बेहतर होगा अगर आप ट्राई करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो इट वुड बी ग्रेट। अगर आप जो है वो अपने लिए बेहतर सोचते हैं, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए बेहतर सोचते हैं। ज़्यादातर तो लोग यही करते हैं कि थोड़ा आगे जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए बेहतर हो जाएगा। तो स्टार्ट थिंकिंग। और इसके अलावा यहाँ के लॉज बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन लॉज है, मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। अगर आप किसी कंपनी में गए हैं वो कहें जी भाई तुम तो पाकिस्तानी हो, तुम्हें तो नहीं रखना हमने, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। तो मतलब प्रॉपर लॉज बने हुए हैं, वो कोई यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन वाला सीन नहीं है। यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, हिंदू हैं, सिख हैं, इंडियंस हैं, मतलब सब कुछ हैं और सब इक्वली काम करते हैं। बल्कि मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ पे सिख हैं, वहाँ पे इंडियंस हैं, सारे पाकिस्तानी आई थिंक जिस मैं ही हूँ मुझे लगता है। शायद और हूँ, मैं जानती नहीं अभी ज़्यादा किसी को। तो ऐसा है कि सब मिलके काम करते हैं और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है। इंडियंस बहुत अच्छे हैं यहाँ के सारे जो सिख वगैरह हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से मिलते हैं, बहुत पोलाइटली बात करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। बल्कि हम लोग जो है ना अपने कंट्रीज़ में रह के, जैसे पाकिस्तान में रह के, तो एक अजीब सा ही बना होता है कि पता नहीं इंडियंस कैसे हैं, बुरे हैं, ये है, या पाकिस्तानीज़ कैसे हैं, बहुत बुरे हैं और ये है। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं हम देखते हैं
कि लोग आपस में बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, आपकी बहुत अच्छे तरीके से मदद करते हैं। आपको कुछ नहीं समझ आता तो आपको बताते हैं, वो सारा कुछ करते हैं। तो यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और ना बड़े अच्छे से मिलजुल के एक फैमिली की तरह रहते हैं और सारा कुछ रहते हैं। वो बिल्कुल भी ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करते कि भाई ये तो पाकिस्तान से आया, ये तो इंडिया से आया, तो यहाँ से इससे ऐसे एक तरीके से बात नहीं करनी, इससे ऐसे नहीं करनी नहीं। सब आपस में बहुत प्यार से बात करते हैं और मेरे साथ भी सब बहुत अच्छा है और मेरा एक्सपीरियंस अब तक बहुत अच्छा जा रहा है। तो जो है ये प्लस पॉइंट है यहाँ का। और भी जो है वो प्लस पॉइंट होंगे, बल्कि यहाँ पे कुछ जो है वो कॉन्स भी होंगे बट प्रोज ज़्यादा हैं। तो आप जो है वो सोचें, क्योंकि कॉन्स कहाँ के नहीं होते, सबके ही होते हैं। तो आप लोग सोचें। तो मैंने सारी वीडियो जो है वो यहाँ पे बैठे बैठे बना ली है। मैं बाहर भी नहीं गई क्योंकि ठंड थोड़ी सी ज़्यादा थी और बनाऊँगी मैं ना कल या परसों जाके लाइब्रेरी जाऊँगी, शायद वहाँ की वीडियो बनाऊँगी। यहाँ की लाइब्रेरी बहुत अच्छी है यार, बहुत मज़े की है और उसकी भी वीडियो बनाऊँगी। और मैं आप लोगों को सारा बल्कि एक वीडियो ऐसी भी बनाऊँगी जिसमें मैं आपको मंथली पूरा वो बताऊँगी कि किस तरीके से आप एक वेज के अंदर, किस तरीके से मिनिमम वेज के अंदर या अगर आप रह रहे हैं तो आप गुजारा कैसे कर सकते हैं, सारा कुछ उस पर भी वीडियो बनाऊँगी। तो ना आप लोग ज़रूर देखिएगा और होप सो कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और अगर नहीं आई, अगर आप लोगों को कोई मिस्टेक लगती है तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताएं और मुझे बताएं मैं किस तरीके से अपनी वीडियोस को बेहतर कर सकती हूँ, ताकि मैं अपनी वीडियोस में इम्प्रूवमेंट लेके आ सकूँ। और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे अब तक बर्दाश्त किया और देखा और एंड तक। और जाते जाते कहूँगी प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में लाजमी पूछिएगा, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।